हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौर और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे जुड़े हुए एमसीक्यू क्वेश्चन। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसी ही वीडियो आगे भी आप सभी के लिए लेते आएँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, डायनमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन है आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विद्युत पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है वो जनित्र कहलाती है, और इसको नापने की जो युक्ति होती है उसको एमीटर कहा जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है आपके उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, उष्मीय, बिल्कुल सही जवाब है। चौथा प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? आपके ऑप्शन है 0.36 इंटू 10 जूल, 1.6 इंटू 10 - 19 जूल, 3.6 इंटू 10 6 जूल, या इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? वेबर, टेस्ला, फैराडे, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है टेस्ला, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक दिक् सुई रखा जाता है तो सुई होगा विक्षेपित होगा या विक्षेपित नहीं होगा? धारावाही तार विक्षेपित होगा या धारावाही तार विक्षेपित नहीं होगा? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, विक्षेपित होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन लग रहा है वो है सी वाला, चुंबकीय प्रभाव। चलिए लगाते हैं, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या न्यूटन? तो देखिए चुंबकीय बल का क्षेत्र का एसआई जो मात्रक है वो है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में हो तो दिक्सूचक का विक्षेपण कैसा होता है? पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, या दक्षिण की ओर? तो इन चारों ऑप्शनों में से जो है वो बी वाला ऑप्शन सही लग रहा है, पश्चिम की ओर, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होता है? बहुत कम, बहुत ज्यादा, निरंतर परिवर्तित होता है, परिवर्तित नहीं होता है? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है शॉर्ट सर्किट के समय जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो पहला वाला जो है ना सही होके दूसरा वाला सही हो जाएगा हम लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित है? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर, या इनमें से कोई नहीं। तो पहला वाला ऑप्शन जो सही है, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी हो जाती है? बदल जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है? चालक तार जिसमें धारा बहती है, दिक्सूचक यंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या दिक्सूचक चुंबकीय क्षेत्र से स्वतंत्र रहता है? पहला नंबर है, बदल जाती है, बिल्कुल सही जवाब है। 13 नंबर है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं। आपके ऑप्शन जो पहले हैं दिष्ट धारा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय, नाभिकीय, सौर, स्थितिज? तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। किसी वोल्टमीटर के स्केल पर ओबी और 17 के बीच 20 विभाजन चिन्ह है
तो उस वोल्टमीटर का अल्पमापांक कितना होगा? 0.5 वोल्ट, 0.05, 0.005 और 0.0005 वोल्ट। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गलत जवाब है, सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग का सही होगा। तो किसी भी वोल्टमीटर के स्केल पर OV और 17 के बीच 20 विभाजन चिन्ह हो तो उस वोल्टमीटर का जो अल्पमापांक होता है, लिस्ट काउंट होता है, वो 0.05 वोल्ट होता है। इसको याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस, हाइड्रोजन गैस, निर्वात और वायु। तो विद्युत बल्ब में जो है वो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ठीक है, निष्क्रिय गैस कौन कौन सी है? आर्गन है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण होते हैं, परिमाण और दिशा दोनों होती है, सिर्फ दिशा होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? फ्यूज तार, शॉर्ट सर्किट, उच्च धारा प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। शॉर्ट सर्किट जो है सही हो जाएगा, लघुपतन कहते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसको याद रखिएगा, 50 हर्ट्ज। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है, फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, एम्पियर ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है वो फैराडे ने की थी। बिल्कुल सही जवाब है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 3 का MCQ यहीं पर ख़त्म होता है, और अगली वीडियो में जो है हम नए चैप्टर का MCQ लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।